आपके पास आ जाएगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा आर इक्वल्स टू 2 पाई आर। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 और आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 1 के, जिसमें आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है और फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ये बात पता लग गई हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। और इन द मेजरमेंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है इन द मेजरमेंट, और वो मेजरमेंट आपके पास है, ये आपके पास लेंथ गिवन है क्योंकि यूनिट आपके पास मीटर लगी हुई है और वो क्या है 3.67 माइनस प्लस 0.25 मीटर। तो बहुत आसान सवाल है आपके पास। इसमें ये क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू और ये उसमें अनसर्टेनिटी जो आई हुई है वो है और हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। मीन्स आपको ये सिर्फ लेंथ नहीं गिवन, ये वाली वैल्यू लेंथ है और ये जो आपके पास डेल्टा एल मीन अनसर्टेनिटी जो है वो गिवन है। तो इसे कैसे लिखेंगे, एल माइनस प्लस डेल्टा एल। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास बराबर होती है अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या है अनसर्टेनिटी और डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू जिसे हम ए वी से लिख रहे हैं। अनसर्टेनिटी कितनी है, डेल्टा एल, और डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू जो एल है आपके पास वो। तो क्या करेंगे, डेल्टा एल की वैल्यू 0.25 डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू 3.67। अच्छा, यहाँ तक आते आते आपके माइंड में अब एक थोड़ा सा रिमाइंड करवाएं अपने आप को कि जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं, जैसे आपका क्लास 9 या मैट्रिक का रिजल्ट आया, आपने क्या किया कि जो आपने मार्क गेन किए वो डिवाइड बाय टोटल नंबर और मल्टीप्लाई 100 भी करते थे परसेंटेज में जाने के लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 भी करेंगे। एक्चुअली आपके पास क्या है कि फॉर्मूला आपके पास यही है इसका, हमें क्या करना है, आंसर को परसेंटेज में लाना है। तो इसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें अगर 100 से, ऑब्वियसली करवा सकते हैं, 100 से 100 कैंसिल होगा तो वापसी वही चीज़ आ जाएगी। और ये जो 1/100 है इसका मतलब आपके पास होता है परसेंटेज का साइन। तो आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई 100 और 1/100 किसके बराबर हो जाएगा, परसेंटेज का जो साइन है ये उसके बराबर होता है। 1/100 को हम परसेंटेज सिंबल बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 0.25 मल्टीप्लाई 100 आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3.67 और यहाँ पे साइन क्या है, परसेंटेज का आया हुआ है। तो आप इसे डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 6.81%। तो ये आपके पास क्या आ गई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई है आपके पास। इसे यहीं लिख लेते हैं, क्या ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो बहुत आसान से सवाल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। ये क्वेश्चन 1 होगी, आप इसे नोट करें, देन हम आगे करते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 2 में आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द एरिया एंड इट्स अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी। तो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया एंड इट्स अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी और ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, आपको रेडियस गिवन है 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। मजीद कहा जा रहा है विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.05 एक्सपोनेंट 4 0.05 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, आपको एरिया और उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। एक सर्कल है आपके पास और आपको रेडियस और उसमें अनसर्टेनिटी गिवन है। तो आपके पास एरिया का जो फॉर्मूला था वो आपके पास था, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। 4/3 पाई आर क्यूब अगर आपके माइंड में आता है तो वो वॉल्यूम के लिए था, ये फॉर्मूला एरिया का है। तो क्या करेंगे, सिंपल आपने वैल्यूज पुट करवानी है। पाई की वैल्यू 3.142 और आर की वैल्यू 3.7 एक्सपोनेंट 4 और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 4.3 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, एरिया आ गया है। अब आपने
एरिया तो आ गया, उसकी अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करें? तो मैंने आपको एक रूल बताया था, डिफरेंशिएशन रूल, जिसमें हम क्या करते थे, इसको फॉर्मूला जो है आप उसे डिफरेंशिएट करते थे। तो हम इसे इक्वेशन 1 बना देते हैं और हम बोलते हैं हमारे को गिवन क्या है, आर, और फाइंड क्या कर रहे हैं, डेल्टा ए। तो हम यही लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, हम किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो चीज़ आपको गिवन होती है उसी के रिस्पेक्ट से करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। और डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है कि हम चेंज फाइंड करें, डिफरेंशिएट का मतलब है चेंज फाइंड करना। तो किस तरह से कर रहे हैं, आपके पास फॉर्मूला क्या है इक्वेशन 1 में, a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और डिफरेंशिएट का मतलब है d अपॉन डी, और जिसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, d अपॉन डी आर इसका मतलब है। तो इसे करते हैं, क्या हो जाएगा, d अपॉन डी आर ऑफ a, और इसी तरह यहाँ पे d अपॉन डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या होगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा dA डिवाइडेड बाय dr, और इक्वल्स टू, कभी ऐसा हो सकता है एरिया में तो चेंज आ सकता है, रेडियस में भी आ सकता है, पाई में तो कभी चेंज नहीं आ सकता, पाई तो कांस्टेंट है। तो पाई को अलग कर लेते हैं और क्या हो जाएगा, d अपॉन डी आर ऑफ आर स्क्वायर। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए रूल ये होता है कि जो चीज़ यहाँ आ रही है वही यहाँ आनी चाहिए, भले पावर में डिफरेंस आ जाए। जैसे यहाँ r और a है, अलग अलग है, r और r आ रहा है, यहाँ डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये साइड ऐसे ही रहेगी, dA डिवाइडेड बाय dr इक्वल्स टू पाई, और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट का रूल है, जो भी आपके पास पावर होगी सबसे पहले वो कोफिशिएंट बनेगी, बन गई कोफिशिएंट, r एज इट इज आएगा, पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, और ये आ गया dA डिवाइडेड बाय dr इक्वल्स टू पाई इंटू 2 माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1, और 1 हम लिखते नहीं है तो 2r आ जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया ये d क्या है, ये चेंज को शो कर रहा है। तो आपने तो देखा था आप चेंज को डेल्टा से शो करते थे, तो हम इस d को रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा से। आपके पास आ जाएगा डेल्टा a डिवाइडेड बाय डेल्टा r इक्वल्स टू 2 पाई r, डेल्टा r डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा a बराबर हो जाएगा 2 पाई r डेल्टा r। फॉर्मूला आ गया आपके पास। आप चाहें तो फॉर्मूला याद रख लें, चाहें तो ऐसे ड्राइव करके आप कर लें, जैसे आपके लिए आसानी रहे वो आपने करना है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। डेल्टा a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 3.142, r क्या होगा आपके पास 3.7 एक्सपोनेंट 4, और डेल्टा r की वैल्यू ये रही 0.05 एक्सपोनेंट 4। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.16 एक्सपोनेंट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि इधर आपका एक्सपोनेंट 9 आ रहा था तो इधर भी एक्सपोनेंट 9 बना लेते हैं। ये पॉइंट है, अगर हम पॉइंट को एक बार इस तरफ मूव कर दें इस डायरेक्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.116 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, डेल्टा ए आ गया आपके पास। हमने ये चीज़ देखी थी कि कभी हम पॉइंट को इस तरफ मूव करवाएंगे तो पावर इंक्रीज होगी, अगर पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव होता है तो पावर डिक्रीज होगी। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, हमें एरिया भी पता लग गया और उसकी अनसर्टेनिटी भी पता लग गई है। तो कैसे लिखेंगे, a माइनस प्लस डेल्टा ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू 4.3 एक्सपोनेंट 9 माइनस प्लस डेल्टा ए की वैल्यू 0.116 एक्सपोनेंट 9। तो एक्सपोनेंट 9 अगर हम दोनों जगह से कॉमन ले लें तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 4.3 माइनस प्लस 0.116, और एक्सपोनेंट 9 को हमने एक ही बार बाहर लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया a माइनस प्लस डेल्टा ए का फाइनल आंसर आ गया है। तो आप इसे नोट करें, देन हम आगे करते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट 850 किलोमीटर पर आवर। आपको एक प्लेन है जिसकी वेलोसिटी दे दी गई है 850 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आपको इसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। हम वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो
आपने अपने माइंड में अब याद नहीं रखना है कि किलोमीटर पर आ रहे तो मल्टीप्लाई 1000 किया, डिवाइड बाय 3600 किया तो मीटर पर सेकंड आ गया। आप समझे हम ऐसा करते क्यों हैं? सबसे पहले हमने 850 तो ऐसे ही रहेगा। आपने ये चीज़ देखी थी कि ये जो किलो है इसकी वैल्यू होती है 10 पावर 3, तो हम इस किलो को हटाएंगे, उसकी जगह पे 10 की पावर 3 लगा देते हैं। तो आपके पास आ गया 850 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, के की वैल्यू रख दी हमने, तो यहाँ बच गया मीटर, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है आर। अब आप देखें कि एक 1 आ रहा है आपके पास, ऐसा ही है ना, आर का मतलब है इधर एक, जैसे एच है इधर एक 1 छुपा हुआ है, मीन्स 1 आ रहे हैं आपके पास। तो एक घंटे में सबसे पहले कितने मिनट होते हैं आप ये देखें, 60 मिनट्स होते हैं एक घंटे में, तो 1 आवर की जगह पे हमने क्या लिख दिया 60 मिनट्स। अब एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो मिनट की जगह पे हमने क्या लिख दिया 60 सेकंड्स लिख दिया। अब अगर आप क्या करें 60 मल्टीप्लाई 60 करें तो आपका आंसर आएगा 3600। तो क्या हुआ 850 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 3600, और बचा क्या यहाँ मीटर और यहाँ सेकेंड, आ गया मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम कन्वर्जेंस करेंगे। अब आपको चीज़ों को याद नहीं रखना है, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 236.11 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई है आपके पास। देन आपको मजीद आगे कहा जा रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर, कि इसे कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग मीन्स कितना टाइम लगेगा इसी प्लेन को कि ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ले। तो आपको डिस्टेंस गिवन है कितने 1, एक्चुअली आपको 1.00 गिवन है 1.00 किलोमीटर। अगेन किलो की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्सपोनेंट 3 रख देते हैं, 1.00 एक्सपोनेंट 3 मीटर। डिस्टेंस आ गया आपके पास, कैलकुलेट क्या करना है, जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कैलकुलेट करना है। तो ये गिवन आ गया रिक्वायर्ड, और लास्ट में अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या होगा, सबसे आसान फॉर्मूला आप जो पढ़ के आए हैं वो यूज होगा यहाँ पे v = s/t। टाइम फाइंड करना है, t डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा v × t = s, और अब v मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो t = s/v आ जाएगा। s की वैल्यू क्या है आपके पास 1.00 एक्सपोनेंट 3। आप अगर इसे सॉल्व भी करना चाहें ना तो आपका 1000 डिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे भी करें, कैलकुलेटर में रखें, आपका आंसर आ जाएगा। और वेलोसिटी 236.11। तो इसे आप टाइम को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 4.23 सेकेंड्स। तो ये आपके पास क्या आ गया, जो टाइम एरोप्लेन टेक करेगा किसमें 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में, वो ये टाइम होगा आपके पास।